बाबा रामदेव कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का न तो यह काम है और ज्योतिष शास्त्र का न तो यह स्वरूप है। ज्योतिष शास्त्र वेदांग है और आज भी पहचाना जाता है तो ज्योतिष और वेद को लेकर के पहचाना जाता है। अगर समाज में आप जाइए कहीं भी तो आप संस्कृत पढ़ते हैं आता होगा, और इन्हीं दो विधाओं को लेकर के समाज में संस्कृत आज भी प्रतिष्ठित है। और वेद की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के और आज तक वेदांग के रूप में। देखिए, स्वामी रामदेव जी ने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आरोप लगाया है, और पहली बार नहीं लगाया है, ये बार बार इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को झूठ पाखंड बताते रहते हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस विषय का कुछ भी भान न हो और जिसको अपने वास्तविकता से कोई सरोकार न हो। क्योंकि बाबा रामदेव जी हर कुंभ में प्रत्येक शहरों में जो 10-15 दिन का शिविर लगाते हैं, उनसे एक प्रश्न करिए कि उस कुंभ का निर्धारण ज्योतिष को हटा दिया जाए तो कौन करेगा। एकादशी व्रत की बात करते हैं कि एक दिन एकादशी रहो, माता जी बड़ी मोटी हो गई हो, उस एकादशी व्रत का निर्धारण ज्योतिष को हटा दीजिए, उस एकादशी तिथि बताएगा कौन। तो उनको ज्योतिष शास्त्र को एक बार पढ़ लेना चाहिए। अपने कई एक वक्तव्यों में उन्होंने कहा है कि हमने 4 वेद पढ़ा है, 6 शास्त्र पढ़ा है, उपनिषदों गीता उपनिषदों को पढ़ा है, 18 पुराणों को पढ़ा है। क्या वो सर्वज्ञ हो गए हैं? इतने शास्त्रों को बताने के लिए हमारे अनेक आचार्य हुए, लेकिन इन सब शास्त्रों को पढ़ करके समझा है सिर्फ एक बाबा रामदेव जी ने। और उतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को भी समझ लिया है, क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप करते हैं। जो विषय आजकल दुनिया में है, जो रामदेव जी समझते हैं वही है, और उसके अतिरिक्त सब पाखंड है, ये उनका वक्तव्य होता है। जैसे कि उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को किया, ज्योतिष शास्त्र को लेकर के कर रहे हैं, और वस्तुतः उनको कितना आभास है इसका आप लोग देखते ही हैं उनके शब्दों में, उनके भाषाओं से। डिपार्टमेंट क्या शास्त्रार्थ की बात करते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट शास्त्रार्थ की बात तो समबौद्धिक स्तर वालों से पे लागू होती है। अगर एक विषय में किसी 2 व्यक्तियों की समान बौद्धिक स्तर होता है तो शास्त्रार्थ होता है, अन्यथा शास्त्रार्थ की बात नहीं होती है। तो अगर हम आयुर्वेद के होते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, योग के होते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, और वो ज्योतिष शास्त्र में हमसे या हमारे कक्षा में नव प्रवेशी छात्र है जिसको ज्योतिष का अध्ययन आरंभ कराया जाता है, उससे भी वो शास्त्रार्थ ज्योतिष शास्त्र में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ज्योतिष शास्त्र को उनको तनिक भी आभास नहीं है, उनका ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उन्हें तनिक भी नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र का वो ज्ञान रखते हैं और उसके बाद वो इन सब आरोपों को वो लगा रहे हैं, इसके ज्योतिष शास्त्र के विषय में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, तो मैं खुले तौर पे अपने यहाँ के किसी भी नव प्रवेशी छात्र के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ ज्योतिष के विषय में। अगर उन्होंने पढ़ा है तो ज्योतिष को लेकर के, अन्य विषयों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जिस विषय का विद्यार्थी हूं, जिस विषय का अध्ययन अध्यापन हम लोग करते हैं, उस विषय में हम उनको निश्चित ही उनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उनका जो ये कृत्य है वो निंदनीय। हरिद्वार में ज्योतिष शास्त्र को पाखंड के रूप में कहा है। अगर विषय का ज्ञान हो तो उस पर पाखंड बोलना उचित होता है, पर अगर विषय का ज्ञान न हो और उस विषय के ऊपर टीका टिप्पणी की है तो यह अपराध होता है। और मैं रामदेव जी से ही कहना चाहता हूं कि अपनी वाणी को संयमित रखें, और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत जितने भी विषय हैं उन पे क्रमवार वो उस पर चर्चा करके अब आए और बताएं कि हाँ ज्योतिष शास्त्र पाखंड है। पर इस तरह से नहीं कि हम जो है पाखंड बोल दें और ताली बजवा लें, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है आज का शास्त्र नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। राम जी के समय में भी, अगर सतयुग में भी देखा जाए, त्रेता में भी देखा जाए, द्वापर में देखा जाए, ज्योतिष शास्त्र का हमेशा उल्लेख आया है। और उस ज्योतिष शास्त्र को आप ये कह दें कि ज्योतिष शास्त्र पाखंड है, ये तो आप जो है धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आप धार्मिक हैं, आप भगवाधारी व्यक्ति हैं, आपको धर्म का पोषक होना चाहिए। धर्म के विषय को, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं ये धर्म से बहुत जुड़े हुए ग्रंथ हैं। हम जितने भी व्रत और पर्व हैं इनका निर्धारण। गुरुजी, ये कहा जा सकता है कि इनको धर्म का भी ज्ञान नहीं है? बिल्कुल, अगर ऐसी बात अगर ये कहते हैं कि जितने व्रत और पर्व हैं इन सभी का निर्धारण ज्योतिष करता है। कैसे कुंभ नहाते हैं? कैसे कुंभ नहाते हैं? कुंभ का निर्धारण तो जितने व्रत पर्व हैं ये सारे जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र निर्धारण करता है, और ये धर्म से जुड़ा हुआ शास्त्र है। और इसको अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी को संयमित रखें, अपना जो इन्होंने आयुर्वेद को व्यापार बना रखा है उसको उसी को ही चलाएं, योग को व्यापार बना रखा है उसी को चलाएं। हम लोग के ऊपर न जो हरियाणा है। रामदेव जी ने जो शास्त्र
ज्योतिष शास्त्र पर जिन्होंने अंगुली बिना पढ़े उठाया है, यह केवल मानव समाज को ही नहीं, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के 18 जो ऋषि महर्षि हैं उन लोगों के ऊपर उठाया है। इन्होंने जो काल के विभाजन तक जिसको पता नहीं है कि काल किसको कहते हैं, उसी काल के अधीन होकर के जो मुहूर्त शास्त्र बनाया जाता है, जिससे धर्म और पर्व का निर्धारण किया जाता है, कृषि कार्य से लेकर के जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं काल के ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। वेद विहित जो कर्म है वो भी ज्योतिष शास्त्र के काल पर ही निर्धारित है। ऐसे आदमी जो कुछ नहीं जानता है हमारे शास्त्र के ऊपर अनर्गल प्रलाप करता है, इस पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और माफी ये देने के योग्य नहीं है, इसलिए कि हर महीने माफी मांगता है। यह व्यक्ति जनमानस के भड़काने का और व्यापार करने का काम करता है। ऐसे आदमी के लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इसको कारागार में भेजना चाहिए। क्या मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है रामदेव? देखिए, मानसिक उस व्यक्ति का संतुलन बहुत बिगड़ गया है, इसलिए कि उसको अवसाद की बीमारी है और यह रोग का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के अनुसार करता है। आयुर्वेद तो केवल औषधि देता है, वो जो व्यक्ति औषधि बनाता है वह रोग होने के बाद देता है, लेकिन यह ज्योतिष विभाग या उसको यह चुनौती देता है कि जन्मान देख करके किस अंग में कौन सा रोग होगा, किस काल में होगा, वो अंधा होगा कि काड़ा होगा कि बहरा होगा कि गूंगा होगा, या केवल ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। वह उस व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं है, वो केवल अपने व्यापार के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के लिए वो शास्त्र जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया शास्त्र है उसको वह निंदा कर रहा है उसका।